पहली डेफिनेशन है एब्जॉर्प्टिव पावर। कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड में लिख देना अगर पेपर में आती है, अदरवाइज पता होना चाहिए क्या चीज़ है। एब्जॉर्प्टिव पावर है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कि कितनी एनर्जी आपने इंसिडेंट की और कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, इसकी रेशियो को स्मॉल ए लिखते हैं। कई बुक्स इसको अल्फा भी लिखती हैं, मतलब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कोई अगर सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, नेट पे पढ़ रहे हैं, वो कभी कभी अल्फा लिख देगा, कभी ए लिख देगा, एक ही बात है। तो मैंने दोनों लिखे, पर मैं इसमें ए ही यूज करता हूं। तो पहली डेफिनेशन क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। दूसरी डेफिनेशन है एमिसिव पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमिसिव पावर। सारी गेम ही एमिसिव पावर की है पूरे चैप्टर में। एमिसिव पावर है, देखो ये मत बोलना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एमिटेड, ना ये नहीं है। एमिसिव पावर का सिंबल है छोटा ई। इसका मतलब है अगर आपकी कोई बॉडी गर्म है, उसका कोई टेम्परेचर है, तो वो बॉडी अपने अंदर से हीट को बाहर फेंकेगी। कितनी हीट एमिट करेगी? पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर। तो इसका सिंबल क्या है? छोटा ई। तो याद रहेगा, ए का मतलब क्या था? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, उसके कोई यूनिट्स नहीं है। एमिसिव पावर का मतलब है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, राइट। और इसका सिंबल क्या है? छोटा ई। यूनिट ध्यान से देख लेना, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? वॉट्स। तो आपको कई किताबों में इसके यूनिट्स वॉट्स भी मेंशन होंगे। क्लियर है यहां तक? एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो अभी किया उसका नाम है एमिसिव पावर, राइट। तो देखो, तो दिस इज एमिसिव पावर स्मॉल ई। स्मॉल ई इज नोन एज एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, राइट। लेकिन मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूं, एक चीज समझ लेना। अगर मान लो R प्लस ए प्लस टी 1 है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी का सम तो 1 ही होगा। मान लो आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जो रिफ्लेक्ट नहीं करती, जो ट्रांसमिट भी नहीं करती, सिर्फ क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। मुझे सोच के बताओ ऐसा एग्जांपल डेली लाइफ में जिसका A1 है। ब्लैक बॉडी बाहर नहीं छोड़ेगी, लेती रहेगी। मस्त स्वेटर धूप में रख देते हैं तुम्हारा काले रंग का, तो क्या वो गर्म नहीं होगा? होएगा, मतलब लेती रहेगी। ब्लैक होल है क्या कि ब्लैक स्वेटर है? एग्जिस्ट नहीं करते दोस्त, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो सारा टाइम हीट लेती जाए लेती जाए लेती जाए लेती जाए और कहे मैं दूंगी नहीं। ऐसे कैसे होगा? ब्लैक होल ही हो सकता है ऐसा, तो जो लेने को तैयार है देने को तैयार नहीं है। तो आइडियली ये बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, किताबों में करती है। हाँ, ब्लैक बॉडी अच्छी बात है, ब्लैक बॉडी बहुत एब्जॉर्ब करती है, बहुत करती है, पर 100% एब्जॉर्ब नहीं करती। जो 100% एब्जॉर्ब करती है उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एग्जिस्ट नहीं करती प्रैक्टिकली। तो जो बॉडी जिसका A1 है, इमेजिनरी है प्लीज, इसको रियलिटी में मत कंपेयर करना, पर किताबों में तो करते हैं इसे। तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो जिसका A1 है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो इसकी डेफिनेशन है, वो पूछेगा व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जिसका A1 है। ठीक है यहां तक? तो अब यहां ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। मैंने आपको क्या करवाया? मैंने आपको करवाया एमिसिव पावर, और मैंने आपको एमिसिव पावर की जो वैल्यू करवाई वो किसकी करवाई? वो मैंने करवाई एनी बॉडी। एनी बॉडी का मतलब एक्सेप्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी को एनी बॉडी बोलते हैं। ठीक, तो एमिसिव पावर की क्या डेफिनेशन थी? कितनी एनर्जी एमिट होती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये मैंने डेफिनेशन करवाई। अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं एमिसिव पावर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक ही रूल है, अगर कोई भी बॉडी है सिंबल छोटा ई है,
और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो सिंबल बड़ा ई है। तो बड़ा ई का मतलब है अगेन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, सिंबल में चेंज है। अब तुमने बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल में अगर छोटा ई गिवन है इसका मतलब वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, और न्यूमेरिकल में अगर बड़ा ई गिवन है इसका मतलब न्यूमेरिकल परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे है। दूर से चमकेगा छोटा ई बड़ा ई। क्लियर है? तो दोनों का मतलब है क्या? एमिसिव पावर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी, एमिसिव पावर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इनके सिंबल में क्या फर्क है? छोटा ई और बड़े ई का फर्क है। क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट, इसमें जो अगली डेफिनेशन है वो है एमिसिविटी। एमिसिविटी, अब इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल ई नहीं है, देखने में ई जैसा लग रहा है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे। एप्सिलॉन सिंबल का नाम, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन, इसे एमिसिविटी बोलते हैं। एमिसिविटी है रेशो ऑफ, ये ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, रेशो ऑफ एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी को कंपेयर किया जाएगा एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं? एमिसिविटी। एमिसिविटी की अगर वैल्यू 1 है तो स्मॉल ई किसके इक्वल है? कैपिटल ई। इसका मतलब बात किसकी हो रही है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगला क्वेश्चन ये है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? एब्जॉर्ब। और अगर वो एब्जॉर्ब करती है तो एक स्टूडेंट पूछता है उसकी एमिसिव पावर कैसे हो सकती है? भाई वो तो एब्जॉर्ब करती है और तुम कह रहे हो वो एमिट करी जा रही है, कैसे? एब्जॉर्ब कर ली उसने, हाँ हम ये मानते हैं कि वो एब्जॉर्ब करती है, पर अगर ऐसी बॉडी को कह दिया जाए अब तो एमिट कर, अब उससे ज़्यादा एमिट कोई नहीं कर पाएगा जो इतना हीट को संभाले बैठी है। अब वो एमिट भी ज़बरदस्त तरीके से करेगी, इसलिए चाहे ये सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करती है पर इससे बड़ी एमिसिव पावर हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको आइडियल बॉडी मानते हैं और अपने मन में एक्चुअल बॉडी को इससे क्या करने की कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कितना नज़दीक है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के करीब जाएगी तो उतनी ही ज़्यादा एमिसिव पावर हाई होती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो जस्ट इमेजिन करते हैं इस केस में, तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर हमने क्या किया? पहला सिंबल क्या किया? एब्जॉर्प्टिव पावर ए क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। स्मॉल ई का मतलब एमिसिव पावर, अगर छोटा ई है तो यानी कि एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी, दैट इज एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। और अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो छोटे ई की जगह बड़ा ई, और एमिसिविटी का सिंबल छोटा ई बाय बड़ा ई। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?